नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हेड इंजरी के बारे में। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि सर में अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लगती है, तो कई बार वो चोट बाहर दिखता भी नहीं है या बाहर खून नहीं आता, तो लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि सर पे लगे छोटे से चोट भी एक बहुत बड़ा किसी बीमारी का कारण बन जाता है या जान जाने की भी एक वजह हो सकती है। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और ये जानेंगे। तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आनंद देव। आपको बता दें कि ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट में और साथ ही ये आईजीएमएस में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर अगर हम लोग हेड इंजरी के बारे में बात करें, ये हम लोग के शरीर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमारा है। अगर इस पर किसी तरह की छोटी सी भी चोट लग जाए, कई बार लोग इग्नोर कर देते हैं अगर उन्हें खून नहीं दिखता है तो। लेकिन छोटा सा चोट कितना खतरनाक हो सकता है, क्या इससे जान जा सकती है, कुछ और बीमारी हो सकती है, इस बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जो माइनर हेड ट्रॉमा है, बहुत बार हम लोग आपने सुना होगा कि अरे ये तो साइकिल से ही गिरा था, लेकिन उसके बाद पता चलता है 2 महीने के बाद कि अरे उसका डेथ हो गया। तो बहुत बारी माइनर हेड इंजरी वो एक सीरियस बन सकता है, क्योंकि जो खून का थक्का कहीं जो इंजरी हुई है वहाँ से खून निकलता जाता है, धीरे धीरे रिसता जाता है। और हमारा हेड जो है एक बहुत ही टाइट कंपार्टमेंट है। ये जो स्कल है हमारा एक टाइट कंपार्टमेंट है जिसमें बहुत सारे पार्ट हैं, तो अपने आप में टाइट कंपार्टमेंट है। इसमें अगर ज़्यादा खून रिसने लगता है तो यहाँ सूजन बढ़ जाती है। तो कैसे हम जानेंगे कि इसको हेड इंजरी हुआ है, माइनर है, लेकिन इसको कुछ आगे सीरियस हो सकता है। ऐसा कभी नहीं माने कि अगर शरीर में इसको हेड में चोट लगा है और ये बेहोश नहीं हुआ है तो नहीं इस कोई सीरियस नहीं है। तो माइनर हेड इंजरी भी आपस में आगे जाके एक सीरियस हो सकता है। हम कैसे जानेंगे? अगर लगता है कि हेड इंजरी के बाद मरीज का कॉन्शसनेस थोड़ा सा धीरे धीरे कम हो रहा है, या उसको हेडेक हमेशा रह रहा है, या आपको मरीज़ कंप्लेन कर रहा है कि उसको उल्टियाँ जैसी लग रही हैं, उल्टी हो नहीं रही हैं लेकिन उल्टियाँ जैसी लग रही हैं। कुछ समय के बाद उसको दौरे पड़ने लगते हैं, या आपको लगता है कि अरे मरीज़ के आँख की एक पुतली बड़ी है, एक पुतली छोटी है। तो ये सब कुछ ऐसे-ऐसे साइन्स हैं जो एक उसके घर के लोग को वॉच करना चाहिए, जो कि बता सकता है कि नहीं, ये भले छोटी इंजरी हिस्ट्री वाइज़ ये लग रही थी कि इंजरी छोटी है, लेकिन अंदर में कुछ बड़ी हेड इंजरी या कुछ और बड़ा हो सकता है, इसका वो साइन है। तो इसलिए हेड इंजरी को ये सोच के कि ये छोटा है, हमको कभी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हेड इंजरी हुआ, उसके बाद कुछ समय के बाद मरीज़ का जो स्पीच है उसको स्लर्ड स्पीच हम लोग कहते हैं, यानी कि उसके आवाज़ में लड़खड़ाहट। ये भी अपने आप में एक माइनर हेड इंजरी जो कि आगे जाके कुछ सीरियस हो सकता है, उसका एक सीरियस साइन है। तो माइनर हेड इंजरी के साथ में इन चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। फिर कुछ मिथ है हेड इंजरी के साथ में, जैसे कि आ, किसी को चोट लगा हुआ है तो अरे इसको सोने मत दो, ये सर में चोट लगा है इसको सुला देंगे तो ये गड़बड़ हो जाए। नहीं, ये कभी नहीं सोचना है। हेड इंजरी किसी को हुआ है, अगर उसको नींद आ रहा है तो उसको सोने देना है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि पानी की छींटे मार मार के लोग उसको ट्रैवल कर रहे हैं, जगा रहे हैं कि नहीं अगर ये सो गया तो उसको दिक्कत हो जाएगी। तो माइनर हेड इंजरी के बाद इन सब चीज़ों से बचना है। जी जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि किसी को भी अगर कितना भी छोटा या बड़ा चोट लगा हो, हेड इंजरी हो, तो इसको बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना है। कोई भी ऐसा अगर आपको चोट लगता है तो अपने आस पास के न्यूरोलॉजी के पास या ट्रॉमा सेंटर या कहीं भी डॉक्टर से आप ज़रूर दिखाएं। इसको हल्के में आप बिल्कुल भी ना लें, वरना हो सकता है ये किसी बड़ी बीमारी का कारण बन जाए या फिर हो सकता है इसे जान जाने का भी एक कारण बन सकता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आप फिलहाल देख रहे हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।